नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच जाएगी? उद्धव ठाकरे कुर्सी बचाने के लिए खींचतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी लिया जा रहा है। भाई, बागी विधायकों को मनाया जा रहा है। बागी विधायक क्या मान जाएंगे? और क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शिवसेना जिस तरह से काम कर रही है, या शिवसेना की जो रणनीति है, यह रणनीति कहीं ना कहीं बता रही है कि बहुत बड़े हद तक, जी हां, महाराष्ट्र में उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यह सीधे तौर पर बता रहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हाथ हाथ जो है वो आग में डाल दिया है तो जलने की क्या परवाह। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि भाई, जब आ, कदम आगे बढ़ा ही दिया है तो पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता। आगे बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। जो भी हार जीत होगी ये तो तय किया जाएगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात भी माननी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे सीएम कुर्सी बचाने के लिए कितना खींचतान कर रहे हैं, कितना दांवपेच कर रहे हैं। और जिस तरह से दांवपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो दांवपेच करते नजर आ रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन सब के बीच ये जरूर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, ये हालात, ये स्थिति कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आज किस तरह से सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो बीजेपी के सामने दिखती नजर आ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ये कह तो रही है कि उनके साथ समर्थन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने लगातार कई धमकियां भी दी हैं, ये हम भूलेंगे नहीं। संजय राउत की तरफ से लगातार जो धमकियां दी गई हैं बागी विधायकों को, एकनाथ शिंदे को, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके डर से वो शिवसेना के साथ हाथ मिला लेंगे? हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन जो है वो रहने वाला है। जी हाँ, एक आध दो दिनों के अंदर की अगर हम बात करें तो देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो 30 तारीख का दिन है, 30 तारीख का दिन बेहद अहम दिन माना जा रहा है। क्योंकि तय हो जाएगा 30 तारीख को। जी हाँ, 30 जून की मैं बात कर रहा हूँ। 30 जून को पता चल जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है और कौन सरकार नहीं बना रहा है। संजय राउत ये कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में हम जरूर पास होंगे, हमारे साथ विधायक हैं, विधायकों की संख्या है। तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर दांव खेलने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, जब घी, वो कहावत आपने सुनी है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जब उंगली को टेढ़ा कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि कई बार उंगली टेढ़ी करने से काम निकल जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर हम चीजों को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आज जिस तरह के हालात बने, ये हालात कहीं ना कहीं इशारा कर ही रहे हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कामयाबी होते नजर आ रहे हैं। यानी कि कुर्सी बचाने के लिए संजय राउत को एक तरफ लगा रखा है, उधर श्रीकांत शिंदे पर दांव खेला जा रहा है, बागी विधायकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आप ये खबर भी सुन लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बागी विधायक, जितने भी बागी विधायक है, उनसे माफी मांग रहे, कह रहे हैं कि जो भी दिक्कत है, परेशानी है, एक बार बात तो कर लीजिए। कम से कम आपको आना है नहीं आना वो मैटर करता है विधायकों पर, बागी विधायकों पर, उसमें वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम टेबल पर आकर एक बार शिंदे बात तो कर लें, एकनाथ शिंदे टेबल पर आकर कम से कम चर्चा तो कर लें। बागी विधायक जो गए हुए हैं शिवसेना के जो गोवा में, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार बात तो कर लें उनसे आके, जो भी दिक्कत परेशानी है एक बार उसको सुलह किया जाएगा। अगर बात नहीं बनती तो चलिए ठीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे इमोशनली कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो ये बात जान रहे हैं कि बल का प्रयोग नहीं हो पाएगा, बल के प्रयोग से सबसे ज्यादा मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ेगी। और सीधे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जितना बल का प्रयोग वो करेंगे, जितना बल का इस्तेमाल वो करेंगे, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह मौजूदा समय के हालात है, मौजूदा समय की स्थिति है, वो आज कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बहुत बेहतर कदम उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे जो है सीएम कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दाव चल रहे हैं। जी हाँ, वो आखिरी दाव कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। वो आखिरी दाव श्रीकांत शिंदे है। बागी विधायकों से माफी है, एकनाथ शिंदे से माफी है। ये आखिरी दाव था जो कि चल दिया गया है। उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि तमाम जो बागी विधायक हैं उन्हें माफ कर दें,
जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए एक अलग है, देखा जाएगा। एक बार बातचीत जरूर कर ले, वो बार बार उद्धव ठाकरे इसलिए कह रहे हैं, और संजय राउत भी जो है वो कहीं ना कहीं एक बागी विधायकों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में सरकार गिरते गिरते बच जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बने रहेंगे और बीजेपी का जो खेल है उस पर रायता फैल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, बागी विधायकों को इमोशनली कार्ड खेलने के साथ साथ बाला साहब ठाकरे का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा परेशान हो रही होगी, बाला साहब ठाकरे परेशान हो रहे होंगे अगर देख रहे होंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिवसेना जो है वो लगातार इस तरह के कदम उठा रही है। शिवसेना की तरफ से लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से लगातार जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आज किस तरह से इमोशनली कार्ड जो खेलने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली कार्ड जिस तरह से खेला जा रहा है, क्या उद्धव ठाकरे उसमें कामयाब हो पाएंगे? उद्धव ठाकरे का वो प्लान कामयाब हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय की स्थिति या मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि आज कितनी बड़ी जो मुश्किल है वो उद्धव ठाकरे के लिए जरूर है, क्योंकि कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल उनके लिए हो रहा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार देखा जा रहा है कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है, लगातार ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने हार नहीं माना। लेकिन बाकी विधायकों का क्या बागी विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लेंगे? और सबसे सीधी और बड़ी बात क्या है कि जिस तरह हम मौजूदा समय के अंदर देख रहे हैं, स्थितियों पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम महाराष्ट्र का सियासी माहौल देख रहे हैं, तो ये आज कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो नुकसान है वो उद्धव ठाकरे को होता नजर आ रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर पहले तो उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि चलिए ठीक है, विधायक चले गए तो चले गए। संजय राउत लगातार बात कर रहे थे, संजय राउत की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी की गई जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं बनाई जा रही। तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि आज जिस तरह के हालात बने हैं, आज जिस तरह की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है, वो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आज जितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, या जिस तरह की मुश्किलें हो रही हैं, क्या इन मुश्किलों को पार वो लगा पाएंगे? कुर्सी अगर बचाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को होता नजर आएगा। और कुर्सी का तो खेल चल ही रहा है महाराष्ट्र में, तो कुर्सी बचाने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद की जा रही है, और देखना होगा कि क्या कुर्सी बच जाएगी और फ्लोर टेस्ट में उद्धव पास होंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।